श्रीकांत त्यागी जो महिला के साथ अभद्रता गाली गलौच मामले में जेल में है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी एक बार फिर से सियासत करने में जुटी हुई दिखाई दे रही है। दरअसल आज समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन श्रीकांत त्यागी की पत्नी से मिलने पहुंचा, लेकिन 9 सदस्यों के इस डेलीगेशन में एक भी महिला नहीं थी। मुलाकात से पहले ही डेलीगेशन में 2 फाड़ देखने को मिला। एसपी के नोएडा के पूर्व महानगर उपाध्यक्ष ने इस डेलीगेशन के विरोध में पार्टी से अपना इस्तीफा ही दे दिया। सवाल उठाया कि जिस आरोपी से बीजेपी ने अपना किनारा कर लिया, उसे समाजवादी पार्टी आखिर क्यों चिपक रही है। मामले पर बीजेपी नेता और मुलायम परिवार की बहू अपर्णा यादव भी आमने सामने दिखी। अपर्णा यादव ने कहा कि अखिलेश यादव ने पीड़ित महिला से मिलने के लिए डेलीगेशन क्यों नहीं भेजा। जिस महिला के साथ अभद्रता हुई, उसके आरोपी का समर्थन करना समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र है। वहीं इस केस में आज खबर यह है कि श्रीकांत यादव अभी जेल में ही रहेगा। इन्हें तमाम मुद्दों पर बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। गालीबाज के साथ अखिलेश, डेलीगेशन में क्लेश। कि जब बीजेपी एक क्रिमिनल माइंड व्यक्ति से अपना दामन छुड़ा ली, तो आप क्यों चिपक रहे हो? समाजवादी पार्टी क्यों चिपक रही है? श्रीकांत त्यागी ने गलती की थी, वो गिरफ्तार हो गया, उसको सजा मिल गई। उनकी पत्नी, उनकी मामी, परिवार के लोगों की क्या गलती थी? पीड़ित महिला को भूले, गालीबाज को लगाया गले। कि उस लड़की से कोई नहीं मिलने गया जिसपे ये अभद्र टिप्पणी करी गई, जिसको विक्टिमाइज किया गया। राजनीति पर सवाल, गर्त में अखिलेश का इकबाल। वो जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं विपक्ष के लोग, और जो उनकी स्थिति हो रही है, उससे साफ स्पष्ट है कि उनकी राजनीति की दिशा क्या है, उनका सोच क्या है और उसका परिणाम क्या मिलता है। त्यागी को भुनाना, पश्चिम की सियासत पर निशाना। और इनकी लोकल यूनिट स्वयं इनका इसमें विरोध कर रही है, तो ये समाजवादी पार्टी का केवल राजनीतिक स्टंट है और लोग इसको अच्छी तरह जानते हैं। और ये कोई पहला मामला नहीं है जब किसी आपराधिक छवि वाले व्यक्ति को समाजवादी पार्टी का समर्थन मिला हो। कई ऐसे मामले पूर्व में सामने आ चुके हैं, जिसमें अखिलेश खुद सामने आ चुके हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको हाल ही के कुछ ऐसे ही मामले दिखाते हैं। रमाकांत यादव से जेल में जाकर मिले अखिलेश यादव, जो कि आजम खान से भी मिलने नहीं गए थे। जहरीली शराब कांड का आरोपी है रमाकांत यादव, उससे जेल में जाकर हाल ही में अखिलेश यादव ने मुलाकात की है। आजमगढ़ जेल में बंद है इस वक्त रमाकांत यादव, और तब भी यही सवाल उठे थे। रमाकांत यादव को फंसाने की बात उन्होंने कही, यानी सीधे तौर पर इनका समर्थन किया और पार्टी रमाकांत यादव के साथ है, वहां जाकर यह संदेश दिया। तब भी यही सवाल उठा था कि आखिर जिसकी छवि आपराधिक है, उसके साथ सपा क्यों खड़ी नजर आती है। 27 महीने बाद जेल से निकले आजम खान, उनसे मिलने नहीं गए अखिलेश यादव। ये एक बड़ा सवाल। जेल से निकलने के बाद आजम से मुलाकात हुई अखिलेश यादव की, जबकि रमाकांत त्यागी मामले में टीक उलटता। आजम खान पर करीब 90 केस इस वक्त हैं, और फिलहाल अखिलेश ने साजिश का आरोप लगाते हुए यह ऐलान किया है कि पार्टी और वो आजम खान के साथ खड़े। आजम खान पर जमीन कब्जा समेत कई तरह के आरोप लगे हुए हैं, और एक के बाद एक उन पर केस दर्ज होने का सिलसिला भी जारी है। इसके अलावा मुख्तार को न्याय मिलने की उम्मीद नहीं, मतलब यहां भी समर्थन करते हुए अखिलेश यादव नजर आते हैं। मुख्तार अंसारी के भाई सिकबातुल्लाह को वो पार्टी में लेकर के आए, पार्टी उन्होंने ज्वाइन कराई, मतलब मुख्तार परिवार के साथ है सपा। मुख्तार के बेटे अब्बास को गठबंधन से टिकट दिलाया, सीधे तौर पर टिकट नहीं दे सकते थे तो गठबंधन दल से उनको टिकट दिलाया। अब्बास को कोर्ट ने फिलहाल भगोड़ा घोषित किया हुआ है, और अब्बास अंसारी इस वक्त चुपता घूम रहा है। तो ये वो वाकये थे जो हाल ही में सामने आए हैं, और आरोप ये लग रहे हैं कि जहां आपराधिक छवि होती है, उसके समर्थन में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव क्यों खड़े होते हैं। और इस पर चर्चा के लिए गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ इस वक्त अनु त्यागी जुड़ी हुई है, जो कि श्रीकांत त्यागी की पत्नी है। इसके अलावा भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी हमारे साथ हैं। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र कुमार है, पूर्व एसपी नेता। मतलब कि डेलीगेशन मिला श्रीकांत त्यागी और उसके परिवार से, तो उसके विरोध में इस्तीफा देने वाले नोएडा के महानगर उपाध्यक्ष जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, वो शैलेंद्र कुमार हमारे साथ हैं। इसके अलावा मंगाराम त्यागी,
त्यागी महासभा के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे और यही चर्चा आज हम करेंगे कि अपर्णा यादव ने भी इस बात को कहा है, जो कि पूर्व में सपा का हिस्सा थी, अब भाजपा के साथ है। उन्होंने इस बात को कहा कि मिलना चाहिए था उस महिला से जिसके साथ ये वाकया हुआ, अभद्रता हुई, लेकिन मिलने पहुंच गए श्रीकांत त्यागी के परिवार से। क्या अब इस पर खुलकर राजनीति हो रही है? सबसे पहले रुक करेंगे अनु त्यागी जी का, जो कि श्रीकांत त्यागी की पत्नी है। अनु जी, मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन इस तरह अगर राजनीतिक दल मुलाकातों का सिलसिला बढ़ाएंगे तो आपको नहीं लगता कि एक कानूनी लड़ाई एक तरफ चल रही है, मामले के राजनीतिकीकरण से बचना चाहिए? डेलीगेशन आज आपसे मिला है, क्या बात हुई? अपर्णा जी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आस्था जी, आपसे ये कहना चाहूँगी कि आज आप यहाँ जो मेरे से मिलने लोग आए थे, आप उनको कह रहे हो कि समाजवादी पार्टी के आए थे, लेकिन यहाँ मैं ये सोच रही हूँ कि आप एक बार देखो तो सही कि उसमें त्यागी समाज के कितने लोग थे। मेरे घर पर जो भी मेरी परेशानी को पूछने आएगा, मैं उसको किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं देखूँगी कि वो किस पार्टी से है। मैं उनको सोचूंगी कि वो मेरी परेशानी को सुनकर मेरे लिए आवाज उठाने के लिए, मेरी मदद करने के लिए मेरे सामने आए हैं, तो मैं उसको इस तरह से ले रही हूँ, ना कि किसी राजनीतिक मुद्दे। फिलहाल हम आप सभी पैनलिस्ट के 30-30 सेकंड में ओपनिंग रिमार्क्स ले रहे हैं, फिर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, आगे आपकी पूरी बात सुनेंगे। लेकिन अपनी तरफ से आपने ये पॉइंट रखा है कि मेरे घर पे मुसीबत के वक्त जो पूछने आएगा, मैं उसके लिए दरवाजे बंद नहीं कर सकती। आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ शैलेंद्र कुमार हैं, पूर्व एसपी नेता, जिन्होंने आज डेलीगेशन की मुलाकात के बाद इस्तीफा दिया है। शैलेंद्र जी, 30 सेकंड में क्यों आपने इस्तीफा दिया? पार्टी ने एक फैसला लिया, अखिलेश यादव ने फैसला लिया कि श्रीकांत त्यागी का साथ देगी सपा, लेकिन आपने खुद को अलग कर लिया, क्यों? 30 सेकंड। निर्णय मुझे बिल्कुल ही समझ में नहीं आया, क्योंकि कुछ दिन पहले जो हमारे जो पार्टी के अखिलेश यादव जी थे, उनका स्टेटमेंट कुछ और था, और चंद दिनों में ये बिल्कुल उल्टा स्टेटमेंट हो गया। और जो डेलीगेशन जो बना था, उसमें प्राइम विक्टिम जो है वो महिला है जिनके साथ गलत व्यवहार हुआ। और सेकंड, जो भी कॉन्सिक्वेंसेज, इस घटना के जो कॉन्सिक्वेंसेज और पुलिसिया कार्रवाई है जिनकी शिकार जो है अनु त्यागी जी हुई है, उनके साथ हमारी सिंपैथी है। लेकिन डेलीगेशन का पहला कर्तव्य ये था कि जो पीड़ित महिला, उसके साथ जो है वो मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ठीक है शैलेंद्र जी, फिलहाल ओपनिंग रिमार्क्स का वक्त पूरा, आगे हम आपके पास आएंगे विस्तार से चर्चा के लिए। अनुराग भदौरिया जी, आपने श्रीकांत त्यागी की पत्नी को सुना, आपने शैलेंद्र कुमार को भी सुना, जो नोएडा के समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष थे, और उन्होंने सवाल उठाया आपके इस फैसले पर कि मिलना चाहिए था जिसके साथ अभद्रता हुई, लेकिन मिलने पहुंचे वहां पे। मतलब राजनीति शुरू हो गई है इस मामले पर। 30 सेकंड। देखिए, मैंने आपको पहले बोल दिया, समाजवादी पार्टी लोग हर उस महिला के साथ खड़े हैं, चाहे किसी भी दल की हो, जिसके साथ अन्याय हो रहा होगा, और समाजवादी पार्टी उसके साथ जाएंगे। किसी के पति, किसी के भाई, किसी के बाप अगर कोई गलती करते हैं तो उस लड़की की क्या गलती होती है? उसके साथ तो अन्याय नहीं होना चाहिए, उसके साथ तो सम्मानजनक स्थिति होनी चाहिए। और हम लोग उस महिला के साथ भी खड़े थे, जब उसके साथ अन्याय हुआ था तब भी हम लोगों ने आवाज उठाई थी। आज इस महिला के साथ, बहन के साथ अन्याय हुआ तो इसके साथ खड़े हैं। हम तो दोनों के साथ खड़े हैं। महिला समस्या जहां होगी, समाजवादी लोग वहां खड़े दिखाई देंगे, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी बनती है कि महिला किसी भी पार्टी की हो, किसी भी जात धर्म की हो, उसके साथ अन्याय होगा तो समाजवादी लोग खड़े दिखाई देंगे। ठीक है अनुराग जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ 30 सेकंड पूरे। ठीक है, 30 सेकंड पूरे, आगे आपके पास आएंगे। रुक करेंगे अब राकेश त्रिपाठी का। राकेश त्रिपाठी जी, आपने सभी की बात सुनी। सपा कह रही है ये महिला अत्याचार का मुद्दा है, इसीलिए हम साथ जाके खड़े हुए, लेकिन भाजपा कह रही है कि जहां आपराधिक छवि, अपराध या बाहुबली सरीखी छवि, वहां पर सपा का साथ। देखिए आस्था जी, समाजवादी पार्टी क्या मूल प्रवृत्ति है, लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, और शायद इसी प्रवृत्ति के नाते ये आज श्रीकांत त्यागी का समर्थन करने के लिए वहां गए थे। बेहतर होता कि ये उस पीड़ित महिला के पास पहले जाते जिसके शिकायत पर ये पूरा मामला खड़ा हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी ने पहले प्रयास किया कि कैसे जातीय भावनाएं वहां भड़का करके त्यागी समाज से आंदोलन कराने का प्रयास किया जाए। लेकिन इनका पासा जब उल्टा पड़ता हुआ देखा तो आज स्वयं खुद मैदान में सामने आ गए। और हम बार बार ये बात कहते हैं कि जहां जहां अपराधी होगा वहां वहां समाजवादी पार्टी का हाथ पीछे जरूर दिखाई पड़ेगा। समाजवादी पार्टी पहले चस्पा करती रही कि भारतीय जनता पार्टी से एसोसिएशन है, लेकिन अब तो खुलकर सामने आ गया कि समाजवादी पार्टी की ठीक है राकेश जी, फिलहाल रोकना चाहूंगी, 30 सेकंड पूरे, हम आगे आएंगे आपके पास, लेकिन मंगाराम त्यागी जी भी इंतजार कर रहे हैं, अध्यक्ष हैं त्यागी महासभा के। मंगाराम त्यागी जी, आप लोग किस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं? ये तो फिलहाल कानून के पाले में है मामला,
अभद्रता हुई, मामला चल रहा है, आप लोग इस पर राजनीति क्यों कर रहे हैं या क्यों किसी सियासी पार्टी को मौका दे रहे हैं कि आप लोगों को भी वोट बैंक की नजर से लोग देखें? अब मंगाराम त्यागी, ऐसा है जो त्रिपाठी जी बोल रहे हैं ना, जब त्यागी इतने अपराधी हैं तो ये वोट क्यों लेने जा रहे हैं? 100% वोट तो हम देंगे, टिक्के लगाकर छिलक के कुर्ते पैर के ये बैठेंगे, समझ गए? ये आप पहले तो अपनी जो है भाषा पर नियंत्रण रखो। ये त्यागी है 100% वोट देने वाला, 800 मत 800 वोट दे रखी मिस्टर त्रिपाठी जी। हम अपना अधिकार चाह रहे, ना तो हमें किसी सपा की जरूरत, ना किसी और पार्टी की जरूरत। हम खुद सक्षम है, पूरे देश में हमारे क्षेत्र में है, समझ गए? और त्यागी को जिन्हें तुम कमजोर मान रहे कि त्यागी तुम्हारे गुलाम थे, आने वाले चुनाव में तुम्हें ठीक है मांगेराम जी। और फिलहाल समय खत्म मांगेराम जी, आगे हम आपके पास आएंगे आगे आपके पास आएंगे। अभी 30 सेकंड में हमने सबकी बात समझ ली, तो सबसे पहले चलिए चर्चा की शुरुआत हम करते हैं, विस्तार से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और अनुराग भदौरिया जी, आपसे सवाल यही जहां मांगेराम जी ने छोड़ा है, उन्होंने कहा है, ललकार रहे हैं वो कि त्यागियों को कम मत समझो, 100 के 100% वोट देते हैं, मतलब पश्चिम उत्तर प्रदेश में 2 से 3% संख्या है और पश्चिम का किला साधने के लिए क्या इसी पर नजर है समाजवादी पार्टी की? इसीलिए पहुंचे सीधा श्रीकांत त्यागी और वहां जहां त्यागी कम्युनिटी इकट्ठी हो रही है। देखिए, मैं आपकी इस बात से एकदम इत्तेफाक नहीं रखता। आपने कहा अन्नू त्यागी, क्या आपको बाहुबली दिखाई दे रही है? महिला होना बाहुबली हो गई? उसके साथ थाने में उसको बैठाया जाएगा और हम उसके अत्याचार के साथ सरकार के खिलाफ होंगे तो आप उसको बाहुबली बता दोगे? कमाल की बात है। नहीं, उनके साथ जो त्यागी कम्युनिटी इकट्ठी हुई है, जाति के नाम पे एक गोलबंदी, एक भीड़ इकट्ठी हुई, आपको लगा कि बस मौका लपक लो? बात महिला समस्या की है, सुन लीजिए, बात महिला समस्या की है। अगर किसी महिला को बेवजह आप थाने में बैठाओगे, उसको अपमानित करोगे, मानसिक तनाव दोगे, तो क्या हम उसके साथ खड़े नहीं होंगे? अगर कोई भी महिला हो, मैंने बोला चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे किसी और दल की हो, किसी भी जाति धर्म की महिला हो, अगर किसी महिला के साथ अन्याय होगा तो हम समाजवादी लोग उसके साथ खड़े। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप महिला अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जेल में कौन है? जेल में तो अनुराग जी, श्रीकांत त्यागी है, अनु त्यागी तो बाहर है। फिर आप नहीं तो अनु त्यागी के साथ जो अन्याय हुआ वो हम जाके पूछेंगे नहीं कि आपको क्या ये पुलिस? अच्छा ठीक है, अनु त्यागी से पूछ लेते हैं, क्यों आपको थाने बैठाया? ठीक है अनु त्यागी जी, किसी के पत्नी को, किसी की बहन को, किसी की बताइए आपके साथ क्या अन्याय हुआ और किस तरह की लड़ाई आप लड़ रही हैं, क्योंकि सियासी पार्टियां आपका चेहरा आगे कर रही हैं। देखो, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहूँगी कि मैं एक भारतीय महिला हूँ और पहली बात तो मैं कोई अपराधी नहीं हूँ। जैसा कि बार बार आप लोग कह रहे हो कि अपराधी की, क्या वो लोग जो मिलने आए थे वो श्रीकांत त्यागी से नहीं, उनके परिवार से मिलने आए थे? श्रीकांत त्यागी तो यहाँ है ही नहीं, जेल में है। और भारतीय महिला होने के नाते हमें ये सिखाया गया है कि अतिथि देवो भव। मेरे घर, अकॉर्डिंग टू इंडियन कल्चर, कोई भी अगर हमारे घर आता है तो हम उससे ये नहीं पूछते आप किस जाति के हैं, किस भेद के हैं, किस पार्टी के हैं, बस आग। ठीक है अनु जी, आपने अपनी बात, मैंने यहाँ पर कोई राजनीति नहीं की। रखी। मैंने शुरुआत में कहा, आपने अपनी बात बहुत साफगोई से रखी कि कोई आपका हालचाल पूछने आया, आप किसी परेशानी में तो नहीं है। आपने ये नहीं देखा कि वो राजनीतिक दल है, कौन है, बस आपसे मिलने आया, आपसे परेशानी जानने आया। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि हाल ही के दिनों में जब ये पूरा प्रकरण सामने आया, तो चूंकि आप त्यागी समाज से आते हैं, आपने भी देखा होगा कि पश्चिमी यूपी के अलग अलग हिस्सों से पूरा एक त्यागी समाज या एक एसोसिएशन आपके पीछे जाकर खड़ा हो गया। आपको नहीं लगता कि कुछ विपक्षी दलों या सियासी दलों की नजर केवल आपके हालचाल सिर्फ इसलिए जानने में है कि यहां पर त्यागियों की गोलबंदी हो रही है, यहां कोई वोट बैंक पॉलिटिक्स न शुरू हो जाए? आप अपने आप को इस राजनीति से अलग कैसे रखेंगी, मेरा यह सवाल है। और क्या आपके जहन में है यह बात कि किसी राजनीतिक चक्रव्यूह में नहीं फंसना है, अपनी लड़ाई लड़नी है? मैं बिल्कुल ये बात ये कहूँगी कि यहाँ कोई राजनीति नहीं हो रही है, यहाँ विक्टिम हम हैं। और अगर आप कह रहे हो कि वो पार्टी से मिलने आए थे, तो आपसे ये पूछूंगी कि महेश शर्मा जी, क्या पीड़ित वो थी? पीड़ित मैं नहीं थी। मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? तब आप लोगों ने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया कि डॉक्टर महेश शर्मा मुझसे मिलने यहाँ क्यों नहीं आए? पीड़िता सिर्फ वही थी। ठीक है, राकेश त्रिपाठी यहाँ पर कह रही है श्रीकांत त्यागी की पत्नी कि मैंने थोड़ी कोई क्राइम किया है। श्रीकांत त्यागी पर मामला चल रहा है, आप लोगों ने बेशक श्रीकांत त्यागी से अपना पल्ला झाड़ा, आपने उस आपराधिक छवि से खुद को अलग किया, लेकिन उसके परिवार को अकेला छोड़ दिया क्या? जिसके साथ अभद्रता हुई उससे मिलने आप गए, आपने उनके परिवार में क्या हो रहा है उसका हालचाल लिया क्या?
देखिए आस्था जी, जिसने अपराध किया है उसको सजा मिलेगी। मैं इस बात पर बहुत घोर आपत्ति व्यक्त कर रहा हूं कि कोई व्यक्ति किसी समाज का प्रतिनिधि हो जाएगा अगर उसने अपराध किया हो। विकास दुबे के मामले में भी इसी प्रकार से प्रयास किया गया था कि ब्राह्मण समाज का हीरो विकास दुबे को घोषित कर दिया जाए। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि श्रीकांत त्यागी को आज त्यागी समाज का प्रतिनिधि घोषित कर दिया जाएगा। त्यागी समाज प्रबुद्ध समाज है, वो समाज जिसमें साक्षरता दर देखी जाए तो अन्य समाज की तुलना में ज्यादा बेहतर है। और ऐसे में अगर कोई ये कह दे कि श्रीकांत त्यागी समाज को रिप्रेजेंट करता है या उसके आधार पर पूरे त्यागी समाज को कोई गाली दे रहा है, ये बिल्कुल सहमत नहीं हूं। त्यागी समाज की अपनी एक प्रबुद्धता है और उसके आधार पर जो समाजवादी पार्टी लगातार प्रयास कर रही है कि त्यागी समाज को टूल बना करके आंदोलन किया जाए, वो आंदोलन होता हुआ सफल नहीं दिख रहा है, तो समाजवादी पार्टी आज खुद मैदान में उतर आई है। मैं फिर इस बात को स्पष्ट कर रहा हूं कि प्रबुद्ध वर्ग का वोट भारतीय जनता पार्टी को हमेशा मिलता था, मिलता है और मिलता रहेगा। राजनीति करने के प्रयास करें, किसी भी व्यक्ति की हो जिसने महिला के साथ गाली गलौज किया हो, अनुराग भदौरिया, उसके सम्मान की एक बार भी आपने बात नहीं की। ठीक है, आप एक परिवार में अकेली पड़ गई महिला का हालचाल जानने पहुंचे, लेकिन आपने उस महिला की बात क्यों नहीं की जिसके साथ अभद्रता हुई? आधार पर हम पूरी यादव समाज को, यदि महिला सम्मान, महिला की लड़ाई लड़ रहे हैं तो उस महिला को कैसे भूल गई समाजवादी पार्टी? अरे मिलने गए थे तो उससे भी मिलाते, एक ही सोसाइटी में तो रहते हैं सब लोग। सवाल इस पर है, मुलाकात होगी, आप परेशान मत होइए। हम समाजवादी लोग महिला सम्मान के लिए हर किसी से मिलेंगे। समाजवादी पार्टी के लोगों ने उत्तर प्रदेश को जाति के जंजाल में जो लंबे समय तक धक्के रखा था, उससे उत्तर प्रदेश का नुकसान हुआ था। हम जाति के जंजाल से उत्तर प्रदेश को बाहर निकल कर लाए हैं और उत्तर प्रदेश को आज विकास की धारा से हमने जोड़ा है। ठीक है, शांत हो जाइए। अनुराग भदौरिया, राकेश त्रिपाठी, आप दोनों शांत हो जाइए। आप दोनों शांत हो जाइए। नहीं, ऐसे बहस नहीं होगी, ऐसे बहस नहीं होगी। झगड़ा नहीं होगा। दोनों शांत होइए। राकेश त्रिपाठी, अनुराग भदौरिया, आप दोनों शांत होइए। कोई झगड़ा नहीं होगा यहाँ पे। मांगेराम त्यागी जी अपनी बात रख रहे थे। सवाल मेरा यही है, नहीं सवाल सुन लीजिए। मांगेराम त्यागी जी, आप ललकार रहे थे सत्तारूढ़ दल को कि हमें कम मत समझो। बस मैं यही कह रही हूँ कि यही आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, आप वोट बैंक है, लेकिन ये भी तो देखिए कि आप केवल लड़ाई लड़े, ऐसा ना हो कि आप किसी का राजनीतिक इस्तेमाल का मोहरा बन जाए, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष। मैडम जी 2 मिनट दे दो मुझे। बिल्कुल बोलिए, सुन रहे हैं आपको सब। आप मुझे 2 मिनट दे दो, आप भी चुप रहना। आप मुझे न बताओ, जहां हम धरना दे रहे हैं वहां तक 100 मीटर दूरी पर योगी जी हैं। क्यों जरूरत पड़ी आज अखिलेश यादव की यानी कि डेलीगेशन? तो हमें किसी के डेलीगेशन की जरूरत। और मैं त्रिपाठी जी को बता रहा ना, हमें इसके सर्टिफिकेट की जरूरत है कि हमें सर्टिफिकेट देगा कौन गुंडा वो है। जब गुंडे थे तो तुम क्या करने जा रहे थे भाई वहां श्रीकांत के फ्लैट पर? क्यों गए तुम झंडे लगा कर? क्यों तुम उसका पैसा खर्च करवा रहे थे? और त्यागी समाज को सुन लो बात, त्यागी समाज को तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। आने वाले समय में बताओगे, पश्चिम उत्तर प्रदेश में 127 सीट है जहां तुम वोट मांगने जाते। हम तुम्हारे गुलाम नहीं है। लखीमपुर खीरी में क्या वो जो मीडिया कर्मी उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई और वो मंत्री का मांगेराम जी, अब आप नेताओं की तरह बात कर रहे हैं। अब आप नेताओं की तरह बात कर रहे हैं। मैंने आपसे सिंपल एक बात पूछी, ये बताइए, श्रीकांत त्यागी का मामला इस वक्त कोर्ट में चल रहा है। आप महिला हैं, उनके परिवार में बच्चे हैं, आप उनका साथ देना चाहते हैं उनके समाज से, ठीक है, लेकिन इस लड़ाई को आप किस बिना पर और कहां तक लेकर जाएंगे? मैडम, आप श्रीकांत त्यागी का प्रकरण छोड़ दीजिए। महिला का प्रकरण है जो 4 दिन तक पुलिस ने अपनी अवैध हिरासत में रखी। उसकी मम्मी अपहरण करा, उसकी पत्नी को थाने में रखा। वही महिला जो यानी कि हाई सोसाइटी की महिला, उसे महिला में नहीं, ये ग्रामीण परिवेश की ये महिला नहीं है। अरे हम 100% वोट देंगे इनको और हमारी महिलाओं को, श्रीकांत को छोड़ दीजिए। वोट देंगे आप? हम उसका सम्मान करते हैं। किसको वोट देंगे? आप तो खुद एक राजनीतिक मंच की तरह बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है आपके खुद पॉलिटिकल एम्बिशंस है। दोनों ही पार्टियों को आपने खारिज कर दिया। एक लड़ाई कोर्ट में चल रही है, मुनासिब नहीं होता उसका इंतजार करते हैं। हमारे पूरे समाज को गुस्सा है। किस बात का गुस्सा है? समाज को मैडम गुस्सा है। कोर्ट में मामला चल रहा है, अब बताइए मुझे किस बात का गुस्सा है? कोर्ट तो सबूतों के आधार पर बात करती है। कोर्ट सबूत को हम यही तो कह रहे हैं, जहां छोटा सीबीआई जहां छोटा, श्रीकांत को छोड़ दीजिए। श्रीकांत का मसला नहीं है। उसकी बीबी को ठिका कर थाने में रखा, पुलिस थाने में। उसकी जो मम्मी है 4 दिन तक पुलिस हिरासत में रही। हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, श्रीकांत की बात नहीं कर रहे हम। क्यों रखा? अच्छा ठीक है, तो आप ये कहना चाहते हैं कि श्रीकांत त्यागी का मामला जो कोर्ट में चल रहा है वो अपनी तरह से चलेगा। आपकी लड़ाई इस बात को लेकर है कि जब तक श्रीकांत त्यागी फरार था, वो सामने नहीं आया था, तब तक उनके घर की महिलाओं को अवैध रूप से थाने में बिठाया गया। आपका गुस्सा इस बात पर है, क्लियर कीजिए इस बात को। हाँ
भाई ये है गुस्सा। हम सुनो, क्यों इसके पेड़ बैठे? अगर इसके पेड़ गलत है तो 300 फ्लैट में पेड़ लग रहे उनको पाड़ दीजिए। और जो अधिकारी जिन्होंने ये काम करा 4 दिन तक माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करी, हम 100 मीटर पर यहाँ बैठे रहे, हमने ये कहा कोई डेलीगेशन नहीं मिलता, माननीय योगी जी हमारे मुखिया है, केवल अन्नू को मिलवा दो। केवल किसी अधिकारी ने ये नहीं बताया, योगी जी ईमानदार आदमी है, इन्हें पता था कि इलाज हो जाएगा, अब तक नहीं मिलने दिया। तो कम से कम हमारे मुखिया हैं, हमने 100% वोट दे रखी त्यागियों ने, हम जाएंगे कहाँ अभी बताओ? और ये त्रिपाठी जी बता रहे हैं। मैडम हम गुस्सा मनिए, लेकिन हमारा जो समाज है आज इस बात को रहा कि हम जाएं कहाँ? भाजपा को हम अपने राष्ट्रीयवाद के नाम पर वोट दे रखी थी, जब हमारा यही सुरक्षित नहीं रहेगा समाज ही, तो हम राष्ट्रवाद। देखिए आप समाज की बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप खुद किसी राजनीतिक लाइन को लेकर चल रहे हैं। मांगे राम जी, मुनासिब नहीं होता कि कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लेते हैं, कानूनी तरीके से आप भी लड़ाई लड़ते हैं। मीडिया को लग रहा है, ये मीडिया को लग रहा है। पूरे समाज को अगर पश्चिमी यूपी से इकट्ठा कर एक जगह पर बैठेंगे तो आप भी किसी का राजनीतिक मोहरा बन सकते हैं। हमने पूर्व में देखा है जब जब आंदोलन हुए हैं उनकी आड़ में क्या क्या नहीं पका है और पनपा है। पश्चिम समाज ने वोट दे रखी, वोट ठीक है, वोट दे रखा है आपने। मेरा बस इतना कहना है कि एक कानूनी लड़ाई चल रही है और आपको लगता है कोई जाति हुई है तो उसका भी जवाब कानूनी लड़ाई से क्या नहीं हो सकता था? शैलेंद्र कुमार, ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास, शांत हो जाइए। शैलेंद्र कुमार हमारे साथ है, जिन्होंने आज ही अपने पद से इस्तीफा दिया है, समाजवादी पार्टी के नोएडा के महानगर उपाध्यक्ष, जिनका यह कहना है कि यह फैसला सही नहीं था डेलीगेशन भेजने का। शैलेंद्र कुमार जी, क्यों? क्या यह माना जाए कि आप ही की नगर इकाई में फूट पड़ गई है इसको लेकर कि डेलीगेशन का मिलना सही था या नहीं सही था? यह किस तरह की सियासी समझ हुई, इसको लेकर पार्टी के अंदर ही कई धड़े हैं। देखिए, जो ये घटना जो है एक सोसाइटी की है और सोसाइटी में सभी पढ़े लिखे लोग होते हैं और महिलाएं भी जो है अपनी उपस्थिति दर्ज करती है। कई जगह एओ वगैरह में, आरडब्ल्यू वगैरह में भी अच्छा खासा उनका प्रेजेंस है। यहाँ पे जब ये प्रकरण हुआ था तो सोसाइटी में बहुत कम लोग जो है वो लोकल है, वो सभी भारत के विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पे आकर के रहते हैं। और सोसाइटी में इतना मेंटेनेंस चार्ज जो हम लोग देते हैं वो इसलिए कि एक सुरक्षित वातावरण रहे। और सोसाइटी में ये है कि आप एक फ्लैट लेकर के अपनी बच्चे फैमिली को छोड़ करके आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं, वहाँ पे वो सेफ रहता है, एक सेफ्टी की पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये जो घटना घटी है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, इसका कोई समर्थन नहीं है। मैं बताऊं कि सोसाइटियों में इसका बहुत जबरदस्त विरोध है। हर सोसाइटी में, नोएडा में 150 से ज्यादा सोसाइटी है। किसी भी सोसाइटी में ये आपको ऐसा लगा कि ये जन भावनाओं के खिलाफ है, मैसेज गलत जा रहा है, डेलीगेशन का मिलना ये संदेश देगा कि एक बार फिर आपराधिक छवि वाले किसी शख्स के साथ खड़ी हो गई है समाजवादी पार्टी। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी, पूर्व में भी ऐसे कई वाकये हुए हैं और हमने डिबेट की शुरुआत में बताया भी था, चाहे वो रमाकांत यादव हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, अब्बास अंसारी हो, आजम खान हो, जिन जिन पर मुकदमे दर्ज हैं, जिन जिन पर आपराधिक छवि की बात आती है, समाजवादी पार्टी उसके साथ खुले में खड़े होने का ऐलान करती है। आपको लग रहा है कि एक बार फिर से सियासी समझ पर सवाल उठाया जाएगा और बार बार दिखाया जाएगा जो भाजपा कहती आई है कि जहां अपराधी वहीं समाजवादी? आपने ठीक है, आपने बीजेपी की बैटिंग कर ली, जितना करना था। मैंने आपसे सवाल पूछा, आप उसका जवाब दे दीजिए बस। हो गया, वो आपको प्रवक्ता है बीजेपी का, मुझे बोले। आपसे पूछूंगा कि देश का गृह राज्य मंत्री, जिसको आप टहनी कहते हैं, कितने आपराधिक मुकदमे उसके ऊपर में है और उसके बेटे ने किस तरह से 4 लोगों को रौंद दिया, उसको आप मंत्री बनाए बैठे हुए हो। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री हैं जिनको कोर्ट सजा देती है तो सजा की फाइल लेके भाग जाते हैं, वो क्या है? वो उसके बारे में आपकी हैसियत और हिम्मत नहीं है आस्था जी कि आप आवाज बोल दें। अनुराग जी, श्रीकांत त्यागी से बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया। भाजपा के बड़े बड़े झंडे लगाए हुए थे श्रीकांत त्यागी ने, अपने घर पर भी चुनाव प्रचार करते थे, पैम्फलेट्स बंटवाते थे। ठीक है, भाजपा ने श्रीकांत त्यागी ने जैसे एक महिला से अभद्रता करी, खुद से पल्ला झाड़ लिया और आप उनके समर्थन में खड़े हो गए और इस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। आप बोलने दीजिए। हम समाजवादी लोग, अन्नू त्यागी आपको क्या माफिया दिख रही है? तो चश्मा बदल लीजिए आप। किसी की पत्नी, किसी की बेटी, किसी की माँ के साथ अत्याचार होगा, हम समाजवादी लोग हर बहन के साथ खड़े दिखाई देंगे। नहीं, लेकिन करेंगे क्या? कोई नहीं कह रहा कि अन्नू त्यागी पर कोई आरोप है या अन्नू त्यागी कोई माफिया है या अन्नू त्यागी कोई बाहुबली है। वो घर में रहने वाली एक महिला है, हम पारिवारिक महिलाओं की तरह अपने परिवार का ध्यान रखती हैं। आप कह रहे हैं कि हम उस महिला की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप क्या लड़ाई लड़ रहे हैं? आप क्या लड़ाई लड़ रहे हैं? मामला तो श्रीकांत त्यागी पर चल रहा है, आप किस तरह मदद करके? अच्छा बताइए, 9 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल उनकी क्या मदद करके आया? चिल्लाइए मत, बोलने दीजिए मुझे, चिल्लाइए मत।
मुझे पता है आपकी हिम्मत और हैसियत नहीं है कि टहनी के बारे में बोलने में। और मेरे जो मंत्री सवाल लेके का भाग जवाब भागा दे तो दीजिए, उसके बारे बस में इतने बोले। से हिम्मत आप दिखा अब मैं दीजिए। जवाब दे रहा हूँ, हाँ। सुन लीजिए। हमने आपसे क्या बोला, किसी महिला के साथ कोई दिक्कत होगी, समाजवादी लोग जाएंगे, पूछेंगे कि आपके साथ क्या अन्याय हुआ, आपके साथ क्या दिक्कत हुई, पुलिस ने क्या जांचती की। अगर पुलिस ने जांचती की है तो आप बताइए, हम आपके साथ खड़े। तो क्योंकि बताया हम ना महिला त्यागी ने के साथ आपको अन्याय क्या होगा तो- ज्यादती हुई, क्या लड़ाई सुन तो लड़ेंगे अब लीजिए, आगे? सुन लीजिए, आप सुन तो लीजिए, आप चुपचाप रहिए ना, आप बैटिंग मत कीजिए। नहीं नहीं, आप मैंने 30 आपको सेकंड बोल में दिया, बात आपको पूरी बता कीजिए, दिया। क्योंकि उसके बाद अरे मुझे और मुझे बोलने पैनलिस्ट को भी दीजिए समय ना। देना है। बोलने 30 दीजिए, सेकंड। हर महिला के सम्मान के साथ समाजवादी लोग खड़े दिखाई देंगे, और कोई महिला के साथ अन्याय होगा तो हम वहां डीजीपी को लिखेंगे, मुख्यमंत्री को लिखेंगे, उनको बताएंगे कि भाई आपकी सरकार में लगातार महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, एनसीआरबी का डाटा भी कह रहा है कि 56,000 महिलाओं के यहाँ पे आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं। ये एनसीआरबी का डाटा है कि बीजेपी की सरकार में 2021 में लगातार महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता चला गया है। तो ये महिलाओं पे अत्याचार होने का की जिम्मेदारी किसकी है रोकने की? भारतीय जनता पार्टी सरकार की है। ठीक है, राकेश त्रिपाठी हमारे साथ हैं, वो बताएंगे। हम महिला के लास्ट साथ 3 खड़े मिनट बचे हैं हैं, मेरे महिला पास। सम्मान के राकेश साथ त्रिपाठी खड़े हैं। एनसीआरबी के डेटा का हवाला दे रहे हैं अनुराग भदौरिया और कह रहे हैं कि महिला अत्याचार में यूपी नंबर 1 है, और जहां महिलाओं की लड़ाई होगी सपा साथ होगी, और इसीलिए अनु त्यागी से मिले आज। देखिए, महिलाओं का कितना सम्मान समाजवादी पार्टी करती है उसकी वानगी तो इसी डिबेट में है, जब एक महिला एंकर को बार बार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता द्वारा उसकी आपकी हैसियत नहीं है, आपकी हैसियत नहीं है, यह शब्द प्रयोग किया जाता है। मेरी कठोरता से आपत्ति है कि पैनल में किसी भी महिला, वो चाहे एंकर हो या किसी पार्टी के प्रवक्ता हो, अगर हैसियत शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा तो मैं मानता हूं यह तरीका ठीक नहीं है। अनुराग भदौरिया को अपनी भाषा पर लगाम लगाना चाहिए। और अनुराग भदौरिया, चिल्लाना बंद करो, बकवास बंद करो, तुमसे ज्यादा तेज चिल्ला सकता हूं, दिखाना बंद करो। 127 सीट का भविष्य बता रहा है कि समाज समझ गए। अरे हमारे भाई, आपने लखीमपुर खीरी में किसानों पर ट्रैक्टर चला दिया, गाड़ी चढ़ा दी। जवाब ले लीजिए राकेश त्रिपाठी से। ठीक है, आप सभी शांत हो जाइए। अनु त्यागी कुछ कहना चाहते हैं, शांत हो जाइए सभी, लड़िए मत आपस में इस तरह से। सवालों के जवाब से बच के भागते हैं और इसीलिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। जनता सब देख रही है और समझ रही है। बोलिए अनु त्यागी, बोलिए अनु त्यागी। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी। त्रिपाठी जी ने अभी मेरे पति श्रीकांत त्यागी को विकास दुबे से कंपेयर किया। पहली बात तो मेरे पति ने किसी का मर्डर नहीं किया था। मेरे पति से जो गलती हुई थी उसकी माफ़ी भी मांगी थी, जबकि कार्रवाई एक तरफा की गई थी। महिला ईना अग्रवाल ने शराब के नशे में थी, शायद वही आई मेरे घर के पास, मेरे पति श्रीकांत त्यागी नहीं गए। पर फिर भी कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि चाहे उसने पी हुई थी, चाहे ड्रिंक करी हुई थी, नशा किया हुआ था या नहीं किया हुआ था, वो बात अलग है। मेरे पति से जो अपशब्द निकले उसकी सजा उन्होंने माफ़ी भी मांगी। क्या एक गाली की सजा क्या गैंगस्टर होती है? कार्रवाई एक तरफा क्यों की गई? मेरा घर तोड़ा गया, मेरे बच्चों को अंदर रखा गया, मेरे को थाने में रखा गया, हमारी बिजली लाइट काटी गई। आप ये बताएं कि यहाँ पर ठीक है अत्याचार किसके साथ हुआ? उस महिला के साथ। ठीक है अनु जी, तो आपका ये ये एक कहना तरफा है कार्रवाई कि क्यों? गैंगस्टर एक्ट जैसी धारा क्यों लगाई गई? मामला फिलहाल सब जुडिस्ड है, कोर्ट में है, और कोर्ट बिल्कुल। केवल सबूतों और गवाहों की बात सुनता है। वो केस अपने आप खारिज हो जाते हैं जहां पर आरोप झूठे साबित हों, वो आरोपी अपने आप बरी हो जाते हैं जिनके खिलाफ कोई सबूत ना मिले। ठीक है, ठीक है। मांगेराम जी, आप क्या कहना चाहते हैं जाते जाते? वो महिला नहीं है। जब श्रीकांत त्यागी गुंडा था तो महेश शर्मा चुनाव में क्यों नहीं जीता था उसको? क्यों भाजपा वाली गाड़ी ले सीधे थे? सुनो, आपका भाजपा यादव समाज का हीरो हो सकता है, मिस्टर त्रिपाठी जी, मांगेराम जी, त्यागी समाज, राकेश त्रिपाठी 20 सेकंड, मुझे शो क्लोज करना है। नहीं, हम त्यागी समाज जो है। ठीक है मांगेराम जी, बात आ गई आपकी। राकेश त्रिपाठी 20 सेकंड, मुझे शो क्लोज करना है। नहीं, मैं इस बात को स्पष्टता से कह रहा हूं, विकास दुबे ब्राह्मण समाज का हीरो नहीं है, रमाकांत यादव समाज का हीरो नहीं है, ठीक वैसे ही श्रीकांत त्यागी भी त्यागी समाज का हीरो नहीं है। ये बात समझनी होगी। किसी भी व्यक्ति ने जिस पर अपराध किया है उसको इंडियन पेनल कोड के तहत जो भी सजा हमारे हीरो नहीं है। मिस्टर त्रिपाठी जी, आप हमारे हीरो नहीं है। भाजपा के गुलाम नहीं है त्यागी समाज। ये समाजवादी आने वाला टाइम बताओगे। ये कोशिश बंद होनी चाहिए। आप एक व्यक्ति की लड़ाई को पार्टियों की लड़ाई क्यों बना रहे हैं? मांगेराम जी शांत होइए। नहीं, मांगेराम जी, आपसे मेरी शिकायत यही है। नहीं, शिकायत यही है। अरे आप चुप हो जाओ। कैसे बात कर रहे हैं आप? कैसे बात कर रहे हैं? ये कोई गली मोहल्ले की लड़ाई थोड़ी हो रही है, टीवी डिबेट है, सबको बराबर समय मिलता है। सुनिए सवाल, आपसे भी सवाल किया जा रहा है। सवाल सिर्फ यही है कि आप एक लड़ाई को
सियासत से क्यों जोड़ रहे हैं? कभी आप कहते हैं त्यागी समाज भाजपा को वोट देता है, अब नहीं देगा, कभी कहते हैं त्यागी समाज किसी को वोट नहीं देगा। यहाँ वोट पॉलिटिक्स की तो बात ही नहीं हो रही। सवाल यही है कि वोट पॉलिटिक्स में इस मामले को नहीं फंसने देना चाहिए। अगर कोई अपराध हुआ है, कोई आरोप लगाए, मामला कोर्ट में है, मामला कोर्ट में है और वहीं से फैसला होना चाहिए। अगर आप लोगों से चाहती हूँ इस बात को राजनीतिक मुद्दा ना बनाओ। पहले ही डॉक्टर महेश शर्मा इसको राजनीतिक मुद्दा बना चुके हैं और जिसकी हानि सिर्फ और सिर्फ मेरे और मेरे परिवार को और मेरे पति श्रीकांत त्यागी को हुई है। तो मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ, राजनीतिक मुद्दा हमने नहीं बनाया, राजनीतिक मुद्दा बनाने वाले डॉक्टर महेश शर्मा है, जिन्होंने हमारे साथ इतना बुरा किया। नहीं अन्नू चुप रहो, हम ये कह रहे हैं राजनीति मुद्दा कुछ नहीं बनाता। योगी जी 2 मिनट के लिए अन्नू से मिल लेते, आपने क्यों ये स्थिति नहीं की? और पार्टी वाले आपको नहीं पता तो कौन मांगेराम त्यागी जी अन्नू को भी चुप कराएंगे? योगी जी अरे भाई ये चेहरा आपका मांगेराम त्यागी ठीक नहीं है। जो बात अपनी मनु त्यागी स्वयं कह सकती है उस बात को चुप मत कराइए। अनु त्यागी अपनी बात स्वयं कह सकती है। उसको बता रहे अब श्रीकांत त्यागी 2 रुपए का। अरे भाई सुनो, तुम्हारा चेहरा तो हो जो लाल कृष्ण आडवाणी जिन्होंने पार्टी बनाई, उन्हें उसका मांगेराम जी आप पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप खुद भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। बता दीजिए ना कोई पॉलिटिकल एम्बिशन। मांगेराम त्यागी आप इस गलतफहमी से दूर हो जाओ। आप किसी जाति के आप ठेकेदार नहीं हो, आपके कहने से वोट नहीं पड़ता है, ये गलतफहमी से दूर हो जाओ भाई। किसी समाज का कोई ठेकेदार नहीं हो सकता है। आप चुनाव लड़ोगे तो जातीय राजनीति करना बंद कराइए। आप जाति का समाज के एकत्रीकरण के लिए प्रयोग करिए, समाज के उन्नयन के लिए प्रयोग करिए, समाज की चेतना के लिए प्रयोग करिए, लेकिन आप समाज के संगठन का प्रयोग राजनीति के लिए करना बंद करिए। चुप रहो, वो अपनी बात नहीं कह सकती, अनु त्यागी अपनी बात खुद नहीं कह सकती, आप उन्हें चुप करा रहे हैं, आप स्वयं ठेकेदार बन रहे हैं। क्यों पिछड़ाता? मेरे को बात करो, अनु क्या कहता? ये भीड़ नहीं है। आप आस्था जी वही कहूंगी कि यहाँ आपने मुझे सुनने के लिए बुलाया है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है, मुझे तो कोई मौका दिया नहीं जा रहा है। अनु जी मांगेराम ही आपको चुप करा रहे हैं। बताइए, आप कह रहे हैं कि वो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कह रहे चुप रहो। अनु बोलिए। अनु जी मैं आ रही हूँ, अनुराग जी आपके पास, जरा अनु त्यागी एक बार बात पूरी कर ले। कहीं ना कहीं आ रही हूँ अनुराग जी, अनु त्यागी एक बार बात पूरी कर ले इस बात पर। सबको आपस में इसलिए कहीं ना कहीं अनुराग जी आप लड़ाई कर रहे हैं, हो रही है। बोलिए अनु त्यागी। कि मैं उनके समाज की लड़की हूँ जिसके साथ इतना बुरा हुआ, तो उस परेशानी में है। और मैं आपको कहना चाहती हूँ, बार बार आप सब लोग इस बात को राजनीतिक मुद्दा कह रहे हैं, तो गलती तो सिर्फ छोटी सी थी। जिस छोटी सी गलती का षड्यंत्र का शिकार मेरे पति श्रीकांत त्यागी हुए, लेकिन उसको राजनीतिक मुद्दा बनाने वाले कौन थे? डॉक्टर महेश शर्मा। वो यहाँ आए, आज यहाँ कहा जा रहा है कि आज मेरे यहाँ मिलने के लिए जो लोग आए वो पीड़िता के पास क्यों नहीं गए? तो पीड़िता मैं भी तो थी, महेश शर्मा यहाँ आकर मेरे लिए क्यों नहीं गए? उनके एक ऑर्डर पर मुझे थाने में बंद करवा दिया गया है, उनके एक ऑर्डर पर मेरा घर तोड़वा दिया गया है, इनके एक ऑर्डर पर मेरे बच्चों को घर के अंदर अकेला छोड़ दिया गया है। आप लोगों ने किसी ने भी कोशिश की जानने की कि मैं और मेरे बच्चे किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं उस समय? ठीक है अनु जी। शैलेंद्र कुमार हमारे साथ है, पूर्व एसपी नेता। शैलेंद्र कुमार जी बताइए, क्या ये सारी ज्यादतियां त्यागी परिवार के साथ ही हो रही थी? और क्या जो भी सियासी दल मुलाकात कर रहे हैं, अगर महिला अधिकार या महिला लड़ाई की बात है तो दोनों तरफ जाकर मुलाकात करनी चाहिए, दोनों से हालचाल पूछना चाहिए? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और अनु त्यागी जी के साथ जो परेशानी है वो किसी भी सोसाइटी में किसी भी रेसिडेंट के साथ हो सकता है। सोसाइटी में जैसे आप ही लोग के माध्यम से मुझे जानकारी मिली थी कि इनके यहाँ की लाइट चली गई थी, तो मेरे यहाँ भी जो सिस्टम है, चूंकि मैं केप टाउन से बोल रहा हूँ और इनके यहाँ भी शायद यही सिस्टम होगा, क्योंकि सारे नोएडा का यही हाल है कि जो कैम लिया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी की जो चीज ली जाती है वो प्रीपेड मीटर से लिया जाता है। जैसे ही आपका पैसा डेबिट होगा आपका वो लाइट कट जाएगा। अब मुझे ये इस बात की जानकारी नहीं है कि इन्होंने कैम जमा किया था या नहीं किया था। अगर कैम जमा किया था और लाइट कटी है तो ये बात गलत है, लेकिन कैम नहीं जमा किया था और तब लाइट कट गई थी, ये स्वाभाविक प्रक्रिया, इसमें कोई बड़ी ठीक है। अनुराग भदौरिया ये बताइए, 9 सदस्यीय डेलीगेट। ठीक है शैलेंद्र जी, बात आ गई आपकी, आपने अपनी आशंका व्यक्त कर दी। ठीक है, कई तरह की कंडीशंस और हो सकती है। लास्ट 2 मिनट है। हाँ पूछिए। हाँ, अनुरोध भदौरिया से मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि जब आप महिला के मुद्दे पे इतने सेंसिटिव है, तो जो डेलीगेट्स बनाए गए थे उसमें एक भी महिला क्यों नहीं रही? बोलिए अनुराग जी।
अनु जी जो है वो शैलेंद्र जी, मैं आपसे कुछ कहना अनु त्यागी चाहूंगी जी, ठीक, कि एक अभी मिनट, आपने अनुराग एलिगेशन भदौरिया लगाया जवाब कि दे दे। प्रीपेड होता है। अनु त्यागी जी, एक मिनट, अनुराग भदौरिया जवाब दे दे क्योंकि शो क्लोज करने हैं। अनुराग जी, डेलीगेशन में एक भी महिला नहीं थी और क्या डेलीगेशन अब पीड़िता से भी मिलेगा? आज तक बीजेपी प्रवक्ता आस्था जी सुन लीजिए, आप तो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अनुराग सुन जी, लीजिए। आप कम से कम अपनी पार्टी की तरफ से, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, कम से कम सवाल का सही जवाब दे दीजिए। 2020 खेल लिया आपने, आप मुझे बोलने दीजिए। देखिए, एक तो आस्था जी आपकी आदत है सबको आपस में लड़ाने की, तो हमें लगता है आप ही जो सब आपस में लड़ाए जा रहे हो, सबसे ज्यादा आप ही लड़ते हैं अनुराग जी, हर पैनलिस्ट के पीछे बोलते हैं। समाजवादी लोग सुन लीजिए, समाजवादी लोग महिला सम्मान की बात करते हैं, और जहां महिला पे अत्याचार होगा, जिस किसी महिला के साथ अन्याय होगा, चाहे वो समाजवादी पार्टी की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे किसी भी दल की हो, हम समाजवादी लोग महिला अत्याचार के खिलाफ खड़े दिखाई देंगे। चलिए, खड़े दिखेंगे महिला अत्याचार के खिलाफ। लेकिन आज सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा हुआ है वो यही है कि अनु त्यागी से आप मिले, लेकिन उस पीड़िता से नहीं मिले जिसके साथ अभद्रता हुई थी। अगर आप सच में महिला अत्याचार के खिलाफ कोई संदेश देना चाहते थे तो आपका डेलीगेशन ये अधूरी यात्रा करके क्यों गया है? बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर श्रीकांत त्यागी प्रकरण पर सियासत तेज है और इस सियासत के पीछे सिर्फ एक ही कड़ी है और वो है वो त्यागी समाज जो बहुतेरी संख्या में इकट्ठा है, वेस्ट यूपी के अलग अलग जिलों से आया और श्रीकांत त्यागी के परिवार के समर्थन में खड़ा है। इसलिए विपक्षी दल लगातार उस त्यागी वोट बैंक, जिसकी संख्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर 2 से 3% बताई जाती है, ऐसा माना जा रहा है कि उसको साधने के लिए भी इस परिवार के साथ खड़े होने का ये जो प्रोजेक्शन है आज किया गया है। महाबहस में इतना ही और अब आगे आपको दिखाते हैं 15 सेकंड में दिन की हर बड़ी खबर।